जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की कार्यप्रणाली पर लगातार सवालिया निशान लगते रहे हैं। इसी श्रृंखला में दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 में एक निजी स्कूल पर अभिभावकों ने फीस वृद्धि के आरोप लगाए हैं और इसके विरोध में आज अभिभावकों ने स्कूल के बाहर हाथों में अलग अलग स्लोगन लिखे बैनर लेकर फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया। आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। वहीं इस पूरे मामले पर स्कूल प्रशासन ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि फीस बढ़ोतरी की बात सही है, लेकिन यह मात्र 5% बढ़ाई गई है और शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार ही कई साल बाद यह बढ़ोतरी की गई है। वहीं हंगामा बढ़ते देख मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से अपनी शिकायतें लिखित में देने को कहा। आइए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर अभिभावकों ने अपने आरोपों के पक्ष में क्या दलील दी। वहीं इस प्रदर्शन पर स्कूल प्रशासन ने हैरानी जताते हुए कहा कि अभिभावकों को प्रदर्शन से पहले हमसे बात करनी चाहिए, ना कि प्रदर्शन करना चाहिए, और 5% की फीस वृद्धि शिक्षा निदेशालय के आदेशों के बाद की गई है और अधिकांश अभिभावकों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। केवल कुछ लोग हैं जो बिना वजह अन्य कारणों से इस मामले को तूल दे रहे हैं। स्कूल के बाहर किए गए इस प्रदर्शन में करीब 50 से 60 लोग ही शामिल हुए। वहीं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या करीब 1300 बताई गई। यानी कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चों के अभिभावकों ने इस प्रदर्शन से दूरी बनाए रखी। अर्थात माना जा सकता है कि उन्हें इस फीस वृद्धि से कोई परेशानी नहीं। बहरहाल पुलिस और शिक्षा निदेशालय अपने अपने स्तर पर मामले की निष्पक्ष जांच में जुटे हैं। इन्होंने कंपलसरी मील्स करा है क्लास 2 तक, जिसको ये हटा भी नहीं रहे। हम लोग काफ़ी बोल रहे हैं कि जैसे बच्चों की हेल्थ खराब करे, बच्चों कुछ भी चीज़ इफेक्ट हो, ये लोग मील्स का नहीं हटा रहे हैं। मैंडेटरी बोल के ज़बरदस्ती हम लोगों से लिया जा रहा है। पिछले 3 साल से इन्होंने बच्चों को रिपोर्ट कार्ड नहीं दिए, जिन बच्चों की फ़ीस पेंडिंग है, वो भी कोविड टाइम की, जो कि ये इलीगली चार्ज कर रहे हैं। हाँ, तो उसकी इन्होंने 3 साल से बच्चों को रिपोर्ट कार्ड नहीं दिए है। इसी पे प्रमोट कर देते नेक्स्ट क्लास में, लेकिन रिपोर्ट कार्ड नहीं दिए। उन्हें पहले फ़ीस की आप पेंडिंग फ़ीस पे करो, उसके बाद रिपोर्ट कार्ड मिलेगी। और दूसरा स्टेशनरी, ये लोग जो है पूरे स्टेशनरी किट बना रखी है इन्होंने 8-8 साढ़े 8-8 हज़ार की। वो कहते हैं कंपलसरी आपको लेना ही लेना है, जिसमें बहुत सी चीज़ें जो है बच्चों को कोई काम नहीं आती है। न्यूज़पेपर्स हैं और वर्कशीट्स हैं और कुछ स्टेशनरी आइटम्स हैं, कलर्स वगैरह, और वो कंपलसरी उन्होंने मैंडेटरी बोला कि ये लेना ही लेना। लूज बुक्स और नोटबुक्स वो नहीं दे रहे हैं। बच्चे अगर बाहर से नोटबुक्स हम परचेज करके अगर बच्चों को देते हैं भी हैं कवर करके, तो टीचर को बोलती हैं कि स्कूल की नोटबुक नहीं है तो हम चेक नहीं करेंगे। ये स्कूल का नाम द इंडियन हाइट्स स्कूल है। ये द्वारका सेक्टर 23 में है और यहाँ पे ये अननेसेसरी के परेशान कर रहे पेरेंट्स को, बच्चों को हरास किया जा रहा है। सबसे पहले मेरे पास एक दिन कॉल आई कि कोरोना के डेज़ में जो आपके डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह रुके हुए हैं उनको पे करो, नहीं तो हम बच्चों को अंदर नहीं आने देंगे। फिर मेरे पास कॉल आती रिसेप्शन से कि अगर आप बच्चों को भेजोगे तो हम रिसेप्शन पे रोक के रखेंगे। मैंने कहा अगर रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। फिर मेरे पास शाम को कॉल आती है ड्राइवर की कि हम बच्चों को लेके नहीं जाएंगे। मैंने कहा आपके इस मंथ का पे फी है और भी कर रखा है, खाली कोरोना का तो रुका हुआ है, वो गवर्नमेंट जब तक नहीं कहेंगे तब तक हम देंगे नहीं। इस बात को लेकर मैं, मेरे हस्बैंड स्कूल आए। स्कूल के अंदर तो हम घुस गए, बट बच्चों को क्लास में नहीं जाने दिया गया। बच्चे धूप में खड़े रहे। मेरी डॉटर रोने लगी कि क्लासेस चल रही है मम्मा, क्लास जाना है, पर प्रिंसिपल मिलने नहीं आई। असेंबली ख़त्म हो गई बहुत देर के बाद, फिर प्रिंसिपल मिली, कही कि अगर आप पैसे दोगे तभी हम आगे आपको बच्चों को लेके जाएंगे क्लास में। फिर हमने कहा ठीक है हम पे कर रहे हैं, तो बच्चों को क्लास में जाने दिया गया। उसके बाद प्रिंसिपल कहती है कि अगर आप इस तरह से बाहर खड़े होकर के प्रोटेस्ट करोगे तो कैसे चलेगा, बच्चे क्या सीखेंगे। मैंने कहा मैम ये तो आप भी सोचो कि आपके सामने आपके स्कूल के बच्चे बाहर धूप में खड़े, आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो। तो प्रिंसिपल खाली मीठा मीठा बोल करके हमें गोली दे करके भेज देती है। इसके बारे में देखिए, फ़ीस तो परसेंटेज में भी बहुत बड़ी है और ओवरऑल भी बड़ी है, क्योंकि इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं। एक तो यहाँ पे स्कूल में किसी से भी बात करना बहुत मुश्किल है। आप यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे प्राइम मिनिस्टर का कोई ऑफिस है, 4-4 लेयर की सिक्योरिटी लगा रखी है। यहाँ पे आईपैड के थ्रू फ़ोटो खींची जाती है। यहाँ पे किसी से डायरेक्टली मिला नहीं चाहता, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब बात करने की कोशिश की। प्रिंसिपल नहीं मिली, ना ही स्कूल कोऑर्डिनेटर मिले। बस आप पेमेंट कर दीजिए, एडजस्ट बाद में कर देंगे, पेमेंट कर दीजिए, एडजस्ट बाद में कर देंगे। ये लास्ट 6 महीने से चल रहा है। हम पता नहीं कितनी बार यहाँ आ चुके हैं।
फिक्स कर दिया जाता है, उससे और पोर्टल जितना अमाउंट दिखाता है फीस का वो फिक्स कर दिया जाता है, उसको आप एडिट नहीं कर सकते हो ना मॉडिफाई कर सकते हो, आपको वो पेमेंट करनी ही करनी है, नहीं तो आपका बच्चा स्कूल बस में नहीं चढ़ने देंगे। आपका एग्ज़ाम में बिठाते हैं तो एग्ज़ाम में जिन बच्चों ने हम जैसे जितने हैं पेरेंट्स हैं इनके बच्चे अलग बिठाया जाता है, 15-15 आधा घंटा उनका एग्ज़ाम डिले हो जाता है। ये हुआ है लास्ट अभी हमारे एकेडमिक ईयर में, उसके बाद हमने आके बहुत यहाँ पे इशू क्रिएट किया इसके ऊपर और टाइम नहीं दिया जाता। टीचर्स जो जैसे बाकी लोगों ने बताया, बाकी अभिभावकों ने बताया कि आप ट्यूशन फ़ी ले रहे हो, मगर टीचर्स क्या पढ़ा रही हैं, क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। टाई अप किया है आकाश इंस्टीट्यूट से और ये 11-12 के बच्चों को कहते हैं कि भाई आप ये आकाश की क्लासेस ज्वाइन करो, उसके लिए हर बच्चा 10,000 रुपये पर मंथ फीस देगा। तो जब स्कूल के रेगुलर टीचर्स हैं, कंफर्म टीचर्स हैं, अपॉइंटेड टीचर्स हैं और आप ऑलरेडी स्कूल की फ़ीस चार्ज कर रहे हो, तो फिर ये आकाश के साथ टाई अप करके एक अलग से एक चार्ज बना के थोपने का क्या मतलब है? तो या तो आप उसको ऑप्शनल करिए आप फिर, और अगर आपको आकाश के साथ टाई अप करना ही है तो अपने टीचर्स को आप हटाओ, आकाश को ही लगा दो यहाँ पे, फिर ये स्कूल का नाम भी चेंज कर दो, फिर स्कूल की भी क्या ज़रूरत है? और फिर उसके बाद हम जाके आकाश में ही पढ़ा लेंगे। वैसे तो हमें सब पता है कि फिटजी भी है, आकाश भी है और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हम यहीं पर अपने बच्चे को क्यों फिर आकाश के साथ ही क्यों पढ़ाएं हम? देखिए, मैं सुबह आया था, मेरे को फ़ोन किया था रेजिडेंस नहीं काफ़ी ने के प्रोटेस्ट हो रहा है, और स्कूल मैनेजमेंट से मैं कल भी मिला था और आज भी मैं मिला हूँ। मैंने यही बोला स्कूल मैनेजमेंट से जो भी इशू है वो बैठ के रिजॉल्व करा सकते हैं हम लोग। कई अभी बसों की लेके कह रहे हैं, फीस से बात कर रहे हैं, और मैंने स्कूल मैनेजमेंट से कह रहे हैं कि स्कूल मैनेजमेंट कह रहा है जी कुछ और बातें हैं। अब इन्होंने रिजल्ट पे बोला कि हमें रिजल्ट नहीं दिए हैं, 2-2 साल हो गए। स्कूल मैनेजमेंट कह रही है जी हमें फ़ीस ही नहीं दी है, 2 साल से हमें फ़ीस नहीं दी तो हम रिजल्ट कैसे दें? तो ये जो भी चीज़ें हम ये लोगों से दोनों तरफ से बोलेंगे कि जाके स्कूल मैनेजमेंट से बात करें। कोई दिक्कत है फेडरेशन के साथ है, हमेशा साथ रहेगी, रेजिडेंट्स के साथ है हम, और स्कूल के भी साथ हम लोग जेन्युइन जो बात है दोनों बैठ के बात कर सकते हैं। बस यही कहना चाहेंगे कि ऐसी धूप में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे छोड़ के गर्मी में खड़े हैं, तो स्कूल मैनेजमेंट से अंदर बात कर लें, ये चाहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम संजय है। ये लोग पूरा एनुअल फ़ी लेते हैं, पूरा डेवलपमेंट फ़ी देते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए वो है नहीं। सडनली पता चलता है कि महीनों महीनों तो एसी नहीं काम कर रहा है। अब एसी बंद करके ये लोग अपना पैसा बचाना चाहते हैं। बताइए, टीचर्स को पैसा दे रहे हैं, टीचर्स का काम है पढ़ाना, लेकिन रियलिटी में क्या कर रहे हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। रात को टीचर का काम है फ़ोन करना कि बच्चे आपने फ़ीस दे दी है, कल 10 तारीख है, आप फ़ीस दे दीजिए नहीं तो टीसी ले जाइए। और जो पढ़ाने का काम है उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है, या तो आकाश को कर दिया है या पता नहीं अलग अलग चीज़ों कर दिया, उसके लिए आप अलग से पेमेंट कीजिए। ये क्या तरीका है? टीचर का काम है पढ़ाना ना, तो टीचर का काम है पढ़ाना, लेकिन टीचरों का से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन काम करवाओ और बाहर की पढ़ाई किसी और को आउटसोर्स कर दो, उसके लिए पेरेंट्स वापस में पे करें। तो स्कूल का रोल क्या है? उसमें एकेडमिक्स का एक बहुत बड़ा इश्यू कि जो लोग 90% जो पिछले साल जो लोग 9th-10th में थे, अब मैं जैसे इनफॉर्मल वे में बता रहा हूँ कि सारे के सारे बच्चे यहाँ पे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने की किसी को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए बाहर से ट्यूशन ले रहे हैं। तो बाहर से कोई फिटजी से कराए, कोई आकाश से करे, किसी करा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई स्कूल में पढ़ाई क्या कर रहे हो। यहाँ पे 1.5-1 लाख की आप फीस ले रहे हो, सब कुछ मिलो के, उसके बाद बच्चा बाहर की ट्यूशन करे। अब उनको ये लगा कि बाहर बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं तो अब स्कूल में उनसे फिटजी करा दो, स्कूल में उनसे आकाश करवा दो, तो उसमें भी इनका कट है। अब एकदम मेरे समझ के टोटली बाहर है कि भाई पढ़ाई स्कूल का काम क्या है, स्कूल का काम क्या है ये। और उसके बाद छोटी छोटी फाइनेंशियल तो बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं। फीस ले ली, उसको वापस नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा फी ले ली। अब एक टाइम पे आप फीस दीजिए, फीस नहीं दे पा रहे हैं तो आप 100 रुपये पर डे पेनल्टी है। तो मतलब फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल दोनों चीज़ें हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमने 5% फ़ीस बढ़ाई है उसकी हमारे पास में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से पूरी परमिशन है, और उसी परमिशन के बेस पर ही हमने 5%, कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5% ही बढ़ाई है। और उसके ऊपर अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये बहुत ही हैरानी की बात है। बात करें स्कूल, नहीं, इस तरह से कोई भी ज़बरदस्ती करी नहीं गई है। आप भी अभी जाइए हमारे बुक सेलर के पास में और उससे किताबें खरीदने की कोशिश करिए, वो आपको बुक लिस्ट दे देंगे, आपके पास पूरी चॉइस है, आप बाहर से जाके लीजिए चाहे कहीं से भी लीजिए, इस तरह का कुछ नहीं है।
दूसरा जो रिवाइक उनका एक और कहना है कि स्कूल के अंदर आकाश और किडजी के ट्यूशन सेंटर के जो टीचर्स हैं उनको आपने एक्स्ट्रा फीस के थ्रू बुलाया है। साथ में यदि वो पढ़ाएंगे तो आपके जो टीचर्स हैं उनका क्या रोल रहेगा और आप उनसे 10,000 एक्स्ट्रा पेमेंट जो अमाउंट है वो रिकॉर्ड करेंगे। नहीं, इस तरह का तो हमारा अभी कहीं किसी के साथ में कोई टाइप ही नहीं हुआ। अभी कुछ इस तरह की कोई टाइप नहीं हुआ, अभी कोई फाइनल कहीं कोई बात ही नहीं पहुँची। दूसरा स्कूल की एसी और मेंटेनेंस इधर हमने करना पड़ा साथ में, तो उसके नाम से मेंटेनेंस के नाम पे भी 10% एक्स्ट्रा चार्जेस डाल दिया गया। दूसरा एक और मैं बता दूँ कि पेरेंट्स का कहना है कि 2019 फीस मिस कर देंगे। देखिए, वो वाली फ़ीस तो इमीडिएटली रोल बैक कर दी गई थी, तो वो मैटर तो वहीं का उसी टाइम में उसी साल में ख़त्म हो चुका था। और जहाँ तक बस की बात है, तो अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई हैं, अभी भी हम बैठे हैं यहाँ पे, एसी चल नहीं रहा, तो अभी तो कोई ऐसी गर्मी हुई नहीं है। बट हाँ, अगर किसी एक बस में कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो तो घरों में भी एसी ख़राब हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आगे गर्मी बढ़ेगी तो हमारी मेंटेनेंस टीम लगी हुई है इस काम में। सारी बसेस में अगर हम एसी प्रोवाइड कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम एसी देंगे, तो हम एसी की सर्विसिंग भी कराएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना कराई जाए। दोबारा से प्रश्न दोहराएंगे आप? पर्सन ये है रिजल्ट खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे पूछी जाती है, यानी कि उनको बोला जाता है कि ट्यूशन आप एक्स्ट्रा कराएंगे। हमारे इस टीचिंग स्टाफ में मैं ये गारंटी ले सकती हूँ कि किसी भी टीचर ने इस तरह से नहीं कहा होगा कि आप एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाइए और बच्चों को पढ़ाइए। ये कोई भी स्कूल इस तरह से कभी भी पेरेंट्स को नहीं कह सकता, क्योंकि अगर इस तरह की कोई भी पेरेंट बात कह रहा है तो ये बिल्कुल मनगढ़ंत है, जिसको मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। तो आपका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर टोटली राजनीति हो रही है, कुछ पेरेंट्स बिल्कुल कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं वो मैं भी समझना चाहती हूँ। क्योंकि कल ही पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव एक आए थे स्कूल में। मैं कल CBSE ड्यूटी की वजह से बाहर थी, लेकिन हमारी HM, हमारी चेयरपर्सन, वो आई स्पेशल, और 2.5 घंटा उन पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव से बात करी गई, सारी बात उनको समझाई गई। और उसके बाद में सुबह सुबह इस तरह का जो प्रदर्शन अगर दिखाया जा रहा है तो वो देख के बहुत तकलीफ़ होती है कि हम बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं और क्या शिक्षा दे रहे हैं अगर इस तरीके से पेरेंट सड़क पर उतर जाएंगे। और वो भी तब जबकि उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से कल हमारे स्कूल में आके चेयरपर्सन से पूरी बातचीत कर ली थी। तो अंत में आप से क्या मैं उनसे यही एक विनती करना चाहती हूँ कि जो भी बातें होती हैं अक्रॉस द टेबल बैठ के अगर कर ली जाएं तो वो ज़्यादा बेटर है, बनस्पत कि इस तरीके से खड़े होके हम प्रदर्शन करें और लोगों को ये बताएं कि देखो हम तो यहाँ पर इस तरीके से विरोध करें। और विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं, कोई ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है कि जो विरोध के लायक हो, और वो भी बच्चों के ऊपर कितना उसका गलत असर पड़ेगा, ये भी बहुत एक सोचने की बात है। क्योंकि बाद में हम कहते हैं कि बच्चे हमारे बिगड़ गए हैं, बट वो बिगड़ने का तरीका तो ये वो सिखा रहे हैं पेरेंट्स इस तरह से। तो मैं उनको यही कहूँगी कि आए स्कूल में और जो भी उनकी बात है वो बताएं और वो सुनी जाएगी और उसका एक सोल्यूशन निकाला जाएगा। क्योंकि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जिसका सोल्यूशन नहीं निकाला जाता। थैंक यू। थैंक यू।